क्या कोई खुद अपनी हत्या की योजना में शामिल हो सकता है? क्या कोई खुद अपना अपनी मौत की साजिश रच सकता है? क्या कोई खुद अपने मौत का प्लान कर सकता है, चक्रव्यूह रच सकता है, या जानते बूझते ऐसे चक्रव्यूह में फंस सकता है, चाहे जाने अनजाने या मजाक में? ऐसी ही घटना है दुर्ग शहर की, जो एक युवती खुद चक्रव्यूह में घिरते गई, अपने मौत के चक्रव्यूह में। उसे पता था कि सामने वाला प्लान बना रहा है, वो खुद उस प्लान का हिस्सा बनती गई, खुद उस प्लान में शामिल होती चली गई। घटना है दिसंबर की 2011, 30 दिसंबर की रात, कड़ाके की ठंड, और जो मोहन नगर थाने के टीआई थे, दुर्ग जिले का एक थाना है मोहन नगर दुर्ग शहर का, उसके टीआई आदित्य शर्मा, वो रात को पेट्रोलिंग के लिए, रात के गश्त के लिए अपनी टीम के साथ निकल रहे थे। तब तक उन्होंने 3 लोगों को भाग कर आते देखा, एक महिला और 2 युवक। तीनों बहुत घबराए हुए थे, तीनों डरे हुए थे। आते ही युवक ने कहा कि साहब, हमारी बहन है लक्ष्मी, जो यहीं संद्राबाड़ी दुर्ग में ब्यूटी पार्लर में काम करती है, वो रात के 9 बजे उसका फ़ोन आया था और उसने कहा था कि वो 1 आध घंटे में लौट आएगी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। अब थोड़ी देर पहले 11, साढ़े 11 बजे फिर उसका फ़ोन आया कि टिकेश ने उसका अपहरण कर लिया, उसे किसी अंधेरी जगह में रखा गया है और 3-4 युवक हैं। टिकेश ने उसका बायां हाथ काट दिया है। तो सुनकर टीआई चौंक गए कि रात के 11:30 बजे इस तरह का फ़ोन कर कोई युवती अपने घर वालों को ऐसी घटना की जानकारी दे रही है, ऐसी घटना बता रही है, बायां हाथ काट दिया गया है, खून काफ़ी निकल रहा है, 3-4 युवक हैं, किसी अंधेरी जगह पे रखा है। काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। और टीआई आदित्य शर्मा ने तत्काल, जो एसपी थे ओपी शर्मा, उन्हें फ़ोन किया रात में तकरीबन 12:30 बजे। फ़ोन इनके पास, परिजनों के पास 11:30 बजे आया था और थाने आने में उन्हें 1 घंटा लग गया। 12:15 बजे वो थाने पहुँचे थे, 12:30 बजे। तो आदित्य नगर दुर्ग का ये परिवार रहने वाला था। तो एसपी ओपी पाल को टीआई आदित्य शर्मा ने जानकारी दी कि ऐसी बात है, एक परिवार आया हुआ है, उनके पास ऐसी से फ़ोन आया था, ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो एसपी की भी नींद उड़ गई। उन्होंने तत्काल टीम बनाकर मामले की जांच करने के लिए कहा गया। तो युवती ने सबसे पहले टिकेश का नाम लिया। पुलिस की एक टीम टिकेश के घर पहुंची। टिकेश भी आदित्य नगर में रहता था, जब पड़ोसी था इस लक्ष्मी का। जब पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया तो परिजन रात में पुलिस को देख के डर गए। वो भी स्वाभाविक तौर पर, रात में 12-1 बजे कोई पुलिस को फ़ोन आए तो पुलिस का दरवाजे पर खड़ी हो तो डरना स्वाभाविक है। परिजन ने उन्हें पुलिस के आने का कारण पूछा तो पुलिस ने पूछा कि टिकेश की तलाश है और टिकेश इस वक्त कहाँ है। तो घर वालों ने बताया कि टिकेश तो रात के शाम 8 बजे से ही घर में सो रहा है। जब पुलिस टिकेश के कमरे में पहुंची तो टिकेश वास्तव में अपने कमरे में सो रहा था। पुलिस उसे जगाकर थाने ले आई, उसका बयान लिया, बताया ऐसी घटना हुई है और लक्ष्मी ने अपने घर में फ़ोन करके तुम्हारा नाम लिया है कि तुमने उसका अपहरण किया। तो टिकेश भी चौंका, बोला कि लक्ष्मी ने मेरा नाम क्यों लिया, ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तो रात के 8 बजे से घर में सो रहा हूँ। आस पड़ोस के मोहल्ले की युवक भी थाने पहुँच गए। उन्होंने बताया कि टिकेश शाम तक उनके साथ था, रात 8 बजे तक उनके साथ था, उसके बाद घर जाके सो गया। पुलिस को उनकी बात पे विश्वास हुआ और पुलिस ने टिकेश को जाने दिया। रात के तकरीबन ये सब करते, टिकेश की तलाश और टिकेश का बयान लेते, रात के 2 बज गए। 2 बजे टीआई आदित्य शर्मा ने लक्ष्मी के फ़ोन पर, मोबाइल पर फ़ोन किया। लक्ष्मी ने फ़ोन उठाया और इतना कहा कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, और उसने फ़ोन कट कर दिया। आदित्य शर्मा ने दोबारा फिर फ़ोन लगाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। मोबाइल थोड़े घंटी बजती रही और बाद में स्विच ऑफ हो गया। तो टीआई समझ गए कि मामला कुछ बड़ा संगीन मामला है, मामला बहुत। लेकिन अब इंतज़ार के अलावा किया क्या जा सकता। इंतज़ार करते 4:30 बज गए। इस जांच में लगे तमाम पुलिस टीम की एक बार फिर बैठक हुई 4:30 बजे। मोहन नगर थाने में मीटिंग हुई और तमाम फिर एंगल बनाए गए कि
पुलिस ने तमाम बिंदुओं पर फिर गौर किया है, तमाम एंगल बनाए गए कि रात के 9 बजे लक्ष्मी का अपने घर वालों को खुद फ़ोन करके बताना कि थोड़ी देर में वो आ जाएगी, फिर रात के 11:30 बजे फ़ोन करके ये कहना कि उसका अपहरण हो गया है, उसको किसी टिकेश का नाम लेना। लक्ष्मी ने टिकेश का नाम क्यों लिया, फिर रात के 2 बजे फ़ोन रिसीव करके इतना कहना कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो तमाम पुलिस ने 4:30 बजे इस बिंदुओं पर चर्चा करना शुरू किया, लेकिन कोई ऐसा ठोस कोई क्लू मिल नहीं रहा था कि ये एक्चुअल में हो क्या सकता है, मामला है क्या। लेकिन पुलिस ने अब इंतज़ार करना बेहतर समझा। इंतज़ार का नतीजा देखिए, सवेरे 7:30 पर जो लक्ष्मी का भाई था धनराज, उसने टीआई आदित्य शर्मा को फ़ोन करके बताया कि सर, मेरे मोबाइल में अभी लक्ष्मी के मोबाइल से मैसेज आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमने तुम्हारी बहन को मार डाला। पुलिस भी चौंक गई और ये भी कहा, उस मैसेज में ये भी लिखा था कि लास्ट बटालियन जो भिलाई और दुर्ग को जोड़ने वाला एक रायपुर नाका, वहीं पे बटालियन, मैसेज में ये भी लिखा था कि लास्ट बटालियन में पड़ी, बटालियन के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। टीआई ने पूरे परिवार को थाने बुलाया और फिर पूरा स्टाफ और परिवार बटालियन के पास पहुंचा, रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा। तो वास्तव में नज़ारा डरावना था, चौंकाने वाला नज़ारा था, चौंकाने वाला दृश्य था। जो लक्ष्मी थी, उसकी जो कमर का हिस्सा था वो रेलवे ट्रैक पर पड़ा था और धड़ गया था। परिवार वाले देखकर बदहवास हो गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, होश गंवा बैठे, रोने लगे। पुलिस ने अब धड़ की तलाश की। तो काफ़ी तलाश के बाद जो लक्ष्मी का धड़ था वो एक पेड़ पर टंगा मिला था। पेड़ से धड़ को उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई थी। लोगों ने इस तरह की घटना नहीं देखी थी कि पहले नज़र में समझ में आ गया था कि अगर एक्सीडेंट होता तो धड़ 90 कदम दूर जाके पेड़ में क्यों टंगता। तो तमाम कहानी थी कि इशारा कर रही थी कि हत्या की तरफ इशारा कर रही थी कि युवती की हत्या की गई है, रेलवे ट्रैक पर फेंक कर हत्या की गई है। तो पुलिस ने इसी बिंदु पर जांच शुरू। हालांकि मामला तो रात से ही संदेहास्पद था, संदिग्ध था, सस्पेक्टेड था। तो पुलिस ने इसी बिंदु पर जांच की और पूरी लिस्ट बनाई कि लक्ष्मी के जान पहचान वाले कौन। तो उसमें एक नाम सबसे पहले आया, गोपाल सेक्टर 5 का रहने वाला था। और परिजनों का फिर पुलिस ने बयान लिया गोपाल के बारे में। जब परिजनों से पूछताछ की गई तो लक्ष्मी के परिजनों ने बताया कि गोपाल और लक्ष्मी की शादी तय हो गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद लक्ष्मी ने शादी करने से मना कर दिया और इस तरह दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन जान पहचान बनी रही, दोनों से बातचीत होती रही। तो पुलिस गोपाल का पता लेकर सेक्टर 5 पहुंची। सेक्टर 5 में गोपाल अपने घर में मिल गया, इत्मीनान से सोया हुआ था। पुलिस उसे थाने ले आई और जो उसका मोबाइल जब चेक किया गया तो रिसेंट कॉल में उसमें लक्ष्मी का नंबर बताया, रात के 8-9 बजे का। तो पुलिस ने फिर उससे पूछताछ शुरू की। तो पहले वो पुलिस को गुमराह करता रहा कि हाँ, मैंने लक्ष्मी को कॉल किया था, उससे नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो पाई हुई। लेकिन काफ़ी गुमराह करने के बाद वो वक्त थक गया है कि एक्चुअल में वो बार बार अपना बयान बदल रहा था, बार बार वो विरोधाभासी बयान दे रहा था। तो पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने फिर अपने तरीके से जब पूछताछ शुरू की तब उसने बताया कि लक्ष्मी द्वारा शादी किए जाने से मना किए जाने से वो बहुत आहत था, लेकिन उसने कोई फ़र्क उससे ज़्यादा पड़ा नहीं। लेकिन बातचीत उसकी चलती रही लक्ष्मी के साथ दो सामान्य तौर पर। तो एक दिन उसने लक्ष्मी से फिर मिलने की इच्छा जाहिर की। तो उसने रात के 9 बजे लक्ष्मी को फ़ोन किया और मिलने की बात कही। तो लक्ष्मी ने भी मना नहीं किया, वो भी तैयार हो गई और रात के 9 बजे दोनों ग्रीन चौक, जो दुर्ग का फेमस ग्रीन चौक है, वहाँ मिले और मोटरसाइकिल में बैठकर दोनों सेक्टर 5 पहुँचे, टिकेश के घर पहुँचे। और टिकेश के घर में चाय नाश्ता करने के बाद बस दोनों बात कर ही रहते कि तभी लक्ष्मी के मुंह से ये निकल गया कि
वो अब शादी करेगी तो टिकेश के साथ करेगी। तो ये बात गोपाल को नागवार गुजरी। बोले मेरे साथ मुझसे शादी तय होने के बाद, मुझसे मना करने के बाद ये टिकेश से शादी करने की बात करी। तो गोपाल को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत उसी समय प्लान तय कर लिया कि अब लक्ष्मी का काम तमाम कर देगा, वो लक्ष्मी को रास्ते से हटा देगा, लक्ष्मी को मौत के राह उतार देगा। उसने इसी प्लान के तहत लक्ष्मी से मजाक करना शुरू किया और मजाकी लहजे में लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी एक काम करो, तुम अपने घर में फ़ोन करो और ये बोलो कि टिकेश ने तुम्हारा अपहरण कर लिया है। लक्ष्मी समझ नहीं पाई कि ये तुम किस टाइप की बात कर रहा है और मुझे ये क्यों कहना है। वो बोली नहीं मुझे ऐसा क्यों। तो बोले नहीं नहीं ऐसी मजाक करते हैं। और थोड़ा नाम गुड़ के बाद लक्ष्मी भी पता नहीं क्या हुआ, वो भी मान गई और उसने जो रात के 11:30 बजे अपने घर में फ़ोन किया था, टिकेश का नाम लिया था। तो इसी गोपाल के कहने पर उसने मजाक में एक बात कही थी कि टिकेश ने मेरा अपहरण कर लिया है, मुझे किसी अंधेरी जगह में रखा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 4 युवक हैं और मेरा हाथ काट दिया गया बायां हाथ, और बायां हाथ से बहुत खून बह रही। तो ये उसने गोपाल के कहने पर मजाक में अपने घर में फ़ोन किया था। उसके बाद दोनों गोपाल ने अपने एक मित्र को फ़ोन किया, मनोज गोपाल का अच्छा मित्र था। तो दोनों फिर लक्ष्मी को घर छोड़ने के बहाने लेकर बटालियन के पास आया। बटालियन के पास आते ही उन्होंने कह दिया गाड़ी खराब हो गई, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं। लेकिन ना जाने क्यों जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी वैसे वैसे लक्ष्मी को संदेह होने लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मामला संगीन है। हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसा जाहिर नहीं करना चाहती थी कि गोपाल को कोई बात बुरी लगे या उसे शक हो। तो लक्ष्मी बैठी रही, इंतज़ार करती रही। इधर गोपाल रात गहराने का इंतज़ार करता रहा। रात के 2 बजे जब टीआई आदित्य शर्मा का फ़ोन आया लक्ष्मी के मोबाइल पे, तो लक्ष्मी ने मोबाइल रिसीव किया और इतना कहा कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो गोपाल ने तुरंत मोबाइल छीन लिया और छीनने के थोड़ी देर बाद मोबाइल छीन कर कट किया। उसके बाद फिर 2-3 बार जब टीआई का फ़ोन बजा तो गोपाल ने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ होते ही फिर लक्ष्मी यादें भाग गई। लक्ष्मी समझ गई कि गोपाल के मन में कोई प्लान चल रहा है, कोई गंभीर प्लान चल रहा है। उसके बाद गोपाल ने मौका नहीं दिया, लक्ष्मी का वहीं गला घोट कर उसे मार दिया गया और उसकी लाश को ट्रेन पर डाल दिया गया। दोनों तब तक बैठे रहे जब तक कोई ट्रेन नहीं आई, और ट्रेन आने के बाद जब लक्ष्मी का शरीर 2 हिस्सों में बट गया तो गोपाल और मनोज ने धड़ को पकड़कर जाके पेड़ में टांग दिया। और ऐसा ही उन्होंने क्यों किया, ये खुद गोपाल, जब पुलिस ने पूछा कि गोपाल और मनोज से कि ऐसा आपने दोनों ने क्यों किया, तो दोनों ने कहा कि कुछ समझ ही नहीं आया, बस एक जुनून था बदला लेने का। लक्ष्मी को वो मुझसे शादी से मना करने के बाद टिकेश से शादी करने की बात कह रही थी, तो इसलिए गुस्सा भरा हुआ था कि इसको इतनी बेदर्द मौत दे सकते हैं, इसके शरीर के साथ इतना दर्दनाक कर सकते हैं, वो करने का प्रयास किया। तो ये थी क्राइम की कहानी, दुर्ग की कहानी, मोहन नगर की थाने की कहानी। छोटा सा मजाक लक्ष्मी को महंगा पड़ गया, उसकी मजाक ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और गोपाल के गुस्से ने भी पूरी उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। तो एक छोटा सा मजाक और छोटा सा गुस्सा दोनों 3 ज़िंदगी को ख़त्म कर गया। तो ये थी क्राइम की हमारी कहानी। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।